Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. In today's video, we will learn the different type of people we see around us daily, or from quiet introvert to the super outgoing extroverts. We all fit into one personality. Let's find out which type of personality or person are you. Let's get started without any delay or wasting time. Our first personality is introvert. What do you mean by introvert? Introvert means होता है shy, शर्मीला, reserved, किसी से बातचीत ना करने वाला, अपने आप में ही रहने वाला. वी कैन से लव सॉलिट्यूड, एकांत को पसंद करने वाला. दिस इज कॉल्ड इंट्रोवर्ट. क्या आप इंट्रोवर्ट है? जो भी पर्सनैलिटी है आपकी, आप कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ जरूर मेंशन करेंगे. नेक्स्ट इज एक्सट्रोवर्ट. एक्सट्रोवर्ट मीन्स होता है आउट गोइंग, यानी बाहर की तरफ जाने वाला, सबसे मिलजुलने वाला. और टॉकेटिव यानी बातूनी, सबसे बात करने वाला. इट मीन्स एनर्जाइज्ड बाय पीपल, यानी लोगों को देख के उसको एनर्जी आती हो. ठीक है ना, सबको देख के खुश होता हो, बातचीत करता हो. हर जगह हर रिलेशन में कोई ना कोई ऐसा मिलता है. एक तो ऐसा होगा कि आपको कॉर्नर में बैठा रहेगा, बोलेगा ही नहीं किसी से, कोई गेस्ट आएगा. एक ऐसा होगा कि सबसे मिलेगा, जाके विश करेगा, हेलो हाय करेगा, उसको बातचीत करेगा, उससे पूछेगा, बात इतनी गहराई में डूब जाएगा जैसे तो उसको बहुत पहले से ही जानता हो. कई बारी हम बहुत कम मिले हों फिर भी, ठीक है, उसको हम एक्सट्रोवर्ट कहेंगे. नेक्स्ट इज एम्बीवर्ट. एम्बीवर्ट क्या हो गया? यानी एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों का मिक्सचर क्या हो गया हमारा? एम्बीवर्ट हो गया. यानी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, ना तो ज़्यादा घुलता मिलता है, ठीक है, और ना ही ऐसा है कि बिल्कुल चुपचाप बैठता है. एक ये मेरी पर्सनैलिटी है भाई. आप अपनी पर्सनैलिटी जरूर मेंशन करेंगे. ना मैं ज़्यादा घुलती मिलती भी हूँ, और ना ऐसा है कि मैं चुप रहती हूँ, बातचीत भी करती हूँ, लेकिन ये नहीं है बिल्कुल ही क्या हूँ, मेरी पर्सनैलिटी आउट गोइंग और टॉकेटिव नहीं है. आप सभी मेंशन करेंगे अपनी पर्सनैलिटी को. नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्ट. ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, यानी पॉजिटिव साइड को हमेशा जो देखता है. ऑलवेज सीज द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ. लाइफ की जो ब्राइट साइड है, यानी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो भी सकारात्मक चीज़ें हैं, उनको देखने वाले को ऑप्टिमिस्ट कहते हैं. जो हमेशा होपफुल रहता है, जिसको उम्मीद रहती है हाँ ऐसा हो जाएगा, चाहे हुआ भी नहीं हो, लेकिन वो करता है हाँ हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज पेसिमिस्ट. पेसिमिस्ट होता है निराशावादी. हमेशा ये सोचेगा हो भी जाएगा ना, तो भी ये कहेगा नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा. इट मीन्स ऑफन एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट आउटकम. हमेशा एक्सपेक्ट क्या होता है? उम्मीद करना. हमेशा ये उम्मीद करेगा कि कुछ ना कुछ गलत ही होगा इसका रिजल्ट. कोई भी चीज़ करने से पहले ही ना वो ये सोच लेता है हाँ ऐसा होगा ही नहीं, यानी हमेशा नेगेटिव सोचने वाला. इसको हम पेसिमिस्ट बोलेंगे. नेक्स्ट इज रियलिस्ट. रियलिस्ट क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, रियल, यानी रियल में जो बिलीव करे, वास्तविकता में जो विश्वास रखे. सी थिंग्स एज दे आर. जैसी चीज़ें हैं ना, वो उसी को वैसे ही देखता है, यानी रियल थिंग्स को रियल तरीके से देखता है. और उस पर्सनैलिटी को आप रियलिस्ट बोल सकते हैं. इट मीन्स प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, जो सामने है उसी को सच मानना. ठीक है ना, रियल चीज़ों पर विश्वास करना, यानी सी थिंग्स एज दे आर. जो चीज़ें जैसी हैं ना उनको वैसे ही फील करना, वो रियलिस्ट होता है. नेक्स्ट है वर्काहोलिक. वर्काहोलिक, वर्क जैसे काम होता है, और वर्काहोलिक क्या होगा? ऑब्सेस्ड विद वर्क. जो हमेशा क्या है, काम में जुटा रहे, काम में ही उसका मन लगे. ऑब्सेस्ड हो सकता है जैसे मगन रहे, काम में ही मगन रहे, उसको हम वर्काहोलिक बोलेंगे. या फिर हार्ड वर्किंग टू अ फॉल्ट.
हार्ड वर्किंग टू अ फॉल्ट का क्या मतलब है, यानी मेहनत करता रहे विदाउट एनी टेकिंग एनी ब्रेक, बिना ब्रेक लिए हुई मेहनत करता रहे, उसको हम वर्काहोलिक कहेंगे, जिसको काम की आदत हो। और टू अ फॉल्ट मीन्स चाहे वो बीमार क्यों ना हो जाए, कुछ ऐसा क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो काम करता रहे, इस पर्सनैलिटी को हम वर्काहोलिक बोलेंगे। नेक्स्ट है परफेक्शनिस्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि भाई परफेक्शनिस्ट, कोई भी चीज़ परफेक्ट हो उसको पसंद करने वाला परफेक्शनिस्ट, या उसको करने वाला परफेक्ट तरीके से करने वाला परफेक्शनिस्ट। अब वॉन्ट्स एवरीथिंग फ्लॉलेस। फ्लॉलेस मीन्स विदाउट एनी मिस्टेक्स कह सकते हैं, बिना किसी गलती के, ठीक है। वॉन्ट्स एवरीथिंग फ्लॉलेस, हर चीज़ उसको सही चाहिए, बिना किसी गलती के, बिना किसी मिस्टेक के, यानी उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे परफेक्शनिस्ट। नेक्स्ट है मिनिमलिस्ट। मिनिमलिस्ट क्या होता है, लव सिंप्लिसिटी, जो सिंप्लिसिटी को पसंद करे, ठीक है ना, सिंपल चीज़ों को पसंद करे, खुद भी सिंपल हो। अवॉइड क्लटर, और क्लटर मीन्स होता है मैसी डिसऑर्डर बोल सकते हैं, इधर इधर चीज़ों को बिखरे होना, बिखराव होना। और क्लटर क्या होगा, जैसे चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई है, मैसी तरीके से है, तो इस बिखराव को अवॉइड करता है वो, ठीक है ना। उसे चाहिए नहीं कि चीज़ें सारी की सारी क्या हो, जगह पे हों, इसको बोलेंगे अवॉइड क्लटर, यानी मिनिमलिस्ट। सिंप्लिसिटी पसंद है लेकिन सारी चीज़ें मैनेज्ड पसंद है, ठीक है। आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, जल्दी से आप मेंशन कर दीजिए अपने कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट इज लीडर। लीडर क्या होता है, लीडर नेता होता है भाई। नेता वही नेता नहीं है जो हमें बस माइंड पिक्चर में पॉलिटिशियन की आ रखी है, नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल लीडर। नेता कौन होगा, या तो स्ट्रॉन्ग होगा नेता, लीडर अच्छा होगा, कहते हैं ना लीडर अच्छा होगा तो रिजल्ट्स भी अच्छे रहते हैं। उसके बाद कॉन्फिडेंट होगा नेता, ठीक है ना, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए इंसान को अगर वो लीडर बन रहा है तो। उसके बाद क्या रहेगा, गाइड्स अदर, दूसरों को गाइड करने वाला, मार्गदर्शक बोल सकते हैं इसको, नेता बोल सकते हैं, मार्गदर्शक बोल सकते हैं। तो गाइड्स अदर्स, दूसरों को गाइड करने वाला हमारा क्या होगा, लीडर होगा। नेक्स्ट इज फॉलोवर। फॉलोवर होता है हमारा अनुयायी, यानी फॉलो करने वाला। इसको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, लेट्स सी। प्रेफर्स गाइडेंस, इसको मार्गदर्शन पसंद है, यानी गाइडेंस पसंद है, कोई बताता रहे और वो करता रहे। और इसको अवॉइड क्या करता है, ये लीडरशिप को अवॉइड करता है, यानी नेतागिरी को नहीं पसंद करता। ये खुद ऐसा नहीं है कि किसी को बताए कोई चीज़ और उसके अकॉर्डिंग हो काम, नहीं, बल्कि ये दूसरों की सुनने वाला है, फॉलोवर है। नेक्स्ट इज ड्रीमर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सपने देखने वाला, सपनों में खोने वाला, और फुल ऑफ इमेजिनेशन एंड आइडियाज, इमेजिनेशन, कल्पनाओं में खोए रहने वाला। आपने चैप्टर 12th पढ़ा होगा, इसमें 12th क्लास में चैप्टर 8th है गोइंग प्लेसेस, ठीक है, विस्तार का चैप्टर है। उसमें एक लड़की है सोफी, वो हमेशा सपनों में खोई रहती है, डे ड्रीमर है। कभी कहती है बुटीक ओपन कर लूँगी, कभी कहती है मैनेजर बन जाऊँगी, कभी कहती है एक्ट्रेस बन जाऊँगी। तो एक एज ऐसी होती है जिसमें हर कोई क्या होता है, ड्रीमर होता है, सपनों में खोया होता है। लेकिन जैसे ही समय की मार पड़ती है, यानी जैसे ही मैच्योर होता है पर्सन, वैसे ही ये ड्रीमर वाला सपना धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये एक एज होती है जिसमें हमेशा सपने, लेकिन कई इंसान ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे इंसान ऐसे भी होते हैं जो अभी भी ऐसे ही होते हैं मैच्योर होने के बाद भी, यानी एज होने के बाद। मैच्योरिटी देखो एज से भी नहीं आती, कई बारी टाइम के साथ आती है मैच्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज एडवेंचरर। एडवेंचरर कौन होगा, लव्स एक्सप्लोरिंग, चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाला, तलाशने वाला, जांचने वाला, कई नई नई चीज़ें खोजने वाला कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, एक्सप्लोर करने वाला, हमेशा एक्सप्लोर करने के लिए रेडी रहे, ठीक है। तो वो हमारा एडवेंचरर होएगा। हमेशा ऐसा इंसान एडवेंचरर हमेशा कैसा होगा, रिस्क टेकर होगा, हमेशा रिस्क लेने वाला होगा, ठीक है। खतरों का खिलाड़ी कहेंगे हम उसको, ठीक है ना। हमेशा तैयार रहेगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा,
और करता भी है, ठीक है ना। उसको मज़ा आता है इन चीज़ों में, नई नई जगहों पे घूमना, नई नई चीज़ें करना, तो वो हमारा क्या होगा, एडवेंचरर। नेक्स्ट इज थिंकर। थिंकर कौन होता है, हमेशा जो सोच, गहन सोच में डूबा रहता है, जिसको हम फिलोसोफर भी बोल सकते हैं ना, थिंकर को, जो सोच में डूबा रहता है और डीप, गहरी सोच में। एनालिटिकल होता है वो। एनालिटिकल क्या होता है, किसी चीज़ का विश्लेषण करना, बिल्कुल जांच पड़ताल, विश्लेषण करना। एनालिटिकल मतलब उसको डेटाबेस पे बिल्कुल खोजना कि ये चीज़ कैसे होगी, ये कैसे होगी, एनालिटिकल होता है वो। इसको हम लॉजिकल भी बोल सकते हैं, थिंकर को। लॉजिकल क्या होता है कि भाई कोई किसी चीज़ को रीज़न के तरीके से लेना, सोचना कि भाई तर्क के आधार पर, ठीक है, कि ऐसा होगा, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, तो वो हमारा होगा लॉजिकल। नेक्स्ट इज हेल्पर। हेल्पर तो हमेशा हेल्प करने वाला हो, तभी जो हेल्प करेगा वो कैसा लगेगा हमें, बहुत प्यारा लगेगा और काइंड लगेगा, दयालु लगेगा वो हमें, जरूर केयरिंग होगा वो। केयरिंग है जब ही तो हेल्पर है, अगर वो हमारी केयर ही नहीं करेगा तो हमारी हेल्प कैसे करेगा। और वो हमेशा ऑलवेज सपोर्ट अदर्स, दूसरों को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है ना, दूसरों को हमेशा हेल्प करता है, मदद करता है, सपोर्ट करता है, सहायता करता है, तो वो क्या होगा हमारा हेल्पर। अब इन 5 में से भी देख सकते हैं आप कि पर्सनैलिटी कौन सी है। नेक्स्ट पर्सनैलिटी इज ऑफ अचीवर। अचीवर कौन होता है, जो अचीव करने वाला है, जिसको ललक रहती है हमेशा सफल होने की, अचीव करने की, कुछ गेन करने की। इट मीन्स गोल ओरिएंटेड, जो हमेशा अपने लक्ष्य के साथ बंधा रहे, उसको कुछ और दिखाई ना दे। लव सक्सेस, सक्सेस ही पसंद हो, सफलता ही पसंद हो, जिसको सफलता चाहिए ना वही अचीवर होगा, वही अचीव करेगा। और रिकग्निशन, जिसको पहचान चाहिए, ठीक है, हमेशा जो पहचान मांगेगा या सक्सेस को प्यार करेगा वो क्या होगा, अचीवर होगा। नेक्स्ट इज लोनर। लोनर कौन होगा, प्रेफर्स बीइंग अलोन। अलोन मीन्स होता है अकेला, जो हमेशा प्रेफर करे अकेला रहना, किसी को साथ पसंद नहीं होता, वो अकेला रह के बहुत खुश होता है, अकेले रह के अपने सारे काम करता है टाइमली, तो उसको हम बोलेंगे लोनर। इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, निर्भर नहीं होता, और वो सेल्फ रिलायंट होता है, यानी अपने पे ही भरोसा रखने वाला होता है, सेल्फ रिलायंट होता है, अपने पर ही विश्वास रखने वाला है। नेक्स्ट इज एम्पैथ। एम्पैथ क्या होता है, एक आपने एम्पैथी सुना है, एक आपने सिंपैथी सुना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी। सिंपैथी क्या होती है, दूसरों के लिए सहानुभूति, ठीक है, और एम्पैथी क्या होती है, जब दूसरे को देख के जो दया आए, वो अपने मतलब दुख हो वो अपने आप फील करना, वो एम्पैथी होगा। एक दया दिखा दी सिर्फ, ठीक है, दूसरा परेशान है तो वो दया दिखा दी, वो हमारी सिंपैथी हो गई, ठीक है, हमारी उसके साथ सहानुभूति है दूसरे आदमी के साथ। लेकिन एम्पैथी क्या होगा कि दूसरे के दुख को खुद फील करना, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। एम्पैथ वही होगा डीपली फील्स इमोशन, कि भाई दूसरे के जो इमोशंस को गहराई से महसूस करेगा, दूसरे की भावनाओं को, और सेंसिटिव टू अदर्स फीलिंग, और दूसरों की फीलिंग्स के लिए सेंसिटिव रहेगा, भावनात्मक रहेगा, यानी सोचेगा दूसरे की जो भावनाओं को, फीलिंग्स को। नेक्स्ट इज फ्री स्पिरिट। आपने ये वर्ड सुने नहीं होंगे पहले, फ्री स्पिरिट सुने भी हों तो आप इतना ध्यान नहीं देते इन वर्ड्स के ऊपर। केयर फ्री यानी लापरवाह, किसी की परवाह ना करने वाला, ठीक है, लापरवाह भी नहीं कह सकते। केयर फ्री मीन्स अपने आप में खुश रहना, किसी की परवाह ही ना करना। एडवेंचरस, एडवेंचरस अभी हमने पढ़ा था, हमेशा किसी चीज़ को खोजने वाला, तलाश करने वाला एडवेंचरर होता है, एडवेंचरस होगा। लिव्स लाइफ ऑन देयर टर्म्स, अपनी शर्तों पे जिंदगी जिएगा, कौन, फ्री स्पिरिट वाला, ठीक है। Last one is comedian. This is for you. This is your homework. I have mentioned the question mark. You will mention your answer is in comment section as soon as possible. जल्दी से आप इसका आंसर, अगर आप साथ वीडियो देख रहे हैं, अभी की अभी वीडियो देख रहे हैं, तो आप अभी की अभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेंशन कर देंगे, कॉमेडियन क्या होता है, ठीक है। और ये भी मुझे बताएंगे कि आप कौन सी पर्सनैलिटी, we have learnt near about 20 personalities today.
If you enjoyed the video, don't forget to share, subscribe and like the videos. Thank you for watching and we will meet in the next video soon.